दोस्तों हम लोग अपरेंट पावर, रियल पावर और पावर फैक्टर में बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। आज समझते हैं इसे बहुत आसान भाषा में कि ये होते क्या हैं। तो दोस्तों पहले होता है अपरेंट पावर। तो अपरेंट पावर को ये समझिए आप कि कोई भी जनरेटर या कोई भी पावर सोर्स जितना पावर जनरेट कर सकता है, ठीक है ना, जिसे कोई भी लोड यूटिलाइज कर सके, उसे अपरेंट पावर कहते हैं। ठीक है, जो उसकी कैपेसिटी है, आप देखोगे आपके जनरेटर जो भी होते हैं वो वीए में होते हैं, उनकी रेटिंग वीए में होती है। जनरेटर हो, चाहे आपका ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपका इन्वर्टर भी हो, उस पर भी रेटिंग आप देखोगे तो वीए में रहता है, वोल्ट एम्पियर। इसका मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर कि कोई जनरेटर कितना मैक्सिमम पावर वो दे सकता है। और दोस्तों रियल पावर जो होता है ये दे सकता है जनरेटर, ठीक है, लेकिन लोड कितना यूटिलाइज कर पाया उसको, ठीक है, कैसे कहते हैं रियल वर्क, कितना रियल वर्क उस पर हो पाया है उस पावर को लेकर के, उसे कहते हैं रियल पावर। और इसका मात्रक होता है वाट। ठीक है दोस्तों, तो अब ये होता क्या है, पूरा पूरा कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाता कि भाई अगर जनरेटर हमारा 100 VA का है तो 100 वाट क्यों नहीं मिलता। तो उसमें आता है फैक्टर आपका पावर फैक्टर, ठीक है ना। अब PF को ये समझिए आप, पावर फैक्टर को, कि आप अपने एक्टिव अपरेंट पावर को कितना आप यूटिलाइज कर पा रहे हो रियल पावर में, ठीक है, उस रेशियो को ही हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर, ठीक है ना। अगर आप देखोगे यहाँ से तो PF लिखा है पावर फैक्टर, ये हो जाएगा रियल पावर अपन अपरेंट पावर, कि आप अपरेंट पावर का कितना रेशियो आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, वो होता है आपका PF, ठीक है। जैसे आप समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए एक 100 VA का जनरेटर है, समझिएगा, मतलब जिसकी अपरेंट पावर, जिसकी कैपेसिटी है, जितना वो दे सकता है मैक्सिमम, वो 100 VA का है। लेकिन हमारा रियल पावर में कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा लोड के PF पे, कि जो पावर फैक्टर उसका जो है कितना है, कि वो कितने परसेंट को या कितने आपके किस रेशियो को ही वो कन्वर्ट कर पा रहा है रियल पावर में। जो हमें काम दिखता है, जो एक्चुअली में काम दिखता है ना, वही होता है रियल पावर, जो हम फील कर पाते हैं, देख पाते हैं, कर पाते हैं। तो अब देखो, अगर आपके पास कोई लोड है जिसका PF 0.5 है, तो ये भले ही 100 VA का है दोस्तों, लेकिन वो एक्चुअल में काम 50 वाट का ही दे पाएगा। देखिए यहाँ पे परेशानी क्या होती है कि आपका जनरेटर पूरा यूटिलाइज हो रहा है। आप देखोगे जनरेटर आपका जो है पूरा यूटिलाइज हो रहा है, ये 100 को ही 50 में कन्वर्ट कर पा रहा है। ऐसा नहीं कि 50-50 कर रहा है, 50 बचा हुआ कहीं और जाएगा, नहीं, ये पूरा 100 को यूटिलाइज कर रहा है 50 वाट को जनरेट करने के, रियल पावर में कन्वर्ट करने के लिए, रियल वर्क करने के लिए। तो ये होता है अपना। अब देखिए, अगर पावर फैक्टर 0.8 है तो ये 100 VA से 80 वाट को यूटिलाइज करेगा, ठीक है। अगर 0.9 है तो 90 वाट से ले सकते हैं। अगर पावर फैक्टर 1 है किसी लोड का, तो माफ़ करिएगा 1 होगा तो ये आपका 100 वाट होगा, 0.9 होगा तो 90, 1 होगा तो 100 वाट का होगा, ठीक है। तो अब क्या कहती हैं गवर्नमेंट या फिर जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, डिस्कॉम्स हैं, कहती हैं कि आप अपने PF को इम्प्रूव करिए, अच्छा करिए। दोस्तों मैं बताऊं आपको, डोमेस्टिक जो कस्टमर्स हैं उनकी PF ज़्यादा या कम होने से उनके बिल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझिएगा। इंडस्ट्रियल जो लोग होते हैं कंज्यूमर्स, उनका अगर PF कम रहता है तो उन पर पेनाल्टी पड़ती है, और उनकी बिलिंग भी जो होती है वो जो रिएक्टिव पावर होता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं फिलहाल, उसके बेस पे भी उसमें बिलिंग होती है, मतलब उन्हें वो पेमेंट करना पड़ता है, उनका बिल महंगा होता है। लेकिन डोमेस्टिक कस्टमर्स को PF कम होने पे कोई पेनाल्टी फ़िलहाल तो नहीं है। लेकिन ये दोस्तों नुकसानदेह होता है डिस्कॉम के लिए और देश के लिए भी। कैसे होता है कि अगर मान लीजिए आप देखिए, कुछ लोड्स होते हैं जिनका PF कम होता है, जैसे इंडक्टिव लोड जो है, जो मोटर है, जहाँ पे कॉइल्स है ना, मोटर है आपका, है ना, वहाँ पे क्या होता है, इंडक्शन है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका PF कम रहता है, ठीक है। तो अभी तो नए जो डिवाइसेस आ रहे हैं उनका कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनका PF अच्छा रहता है, उसमें कैपेसिटर्स लगाए होते हैं, लेकिन अभी भी बहुत जो है कम रहता है। तो उसमें क्या नुकसान होता है, देखिए, अब जो कंपनी ने बिजली प्लांट बनाया है, पावर प्लांट, वो तो 100 बना रहा है, ठीक है ना, लेकिन PF के अनुसार ये वेरी कर रहा है, तो ये इसका फुल स्केल पे आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर PF 1 या 0.9 होता ना तो 90 से 100 वाट होता, लेकिन अगर 0.5 50 वाट होता। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 50-50 वाट के 2 लोड होते अगर 1 PF के, तो इसी एक सोर्स से 2 घर चल पाते, एक PF वाले। अभी क्या हो रहा है, 1.5 PF का सिर्फ एक ही घर चल पा रहा है इससे, ठीक है। अगर 0.9 होता तो 50 वाट का एक लोड और 40 वाट का एक लोड चल पाता। तो ये नुकसान तो वैसे देखा जाए पैसे के रूप में तो भाई वितरण कंपनियों को है, या फिर जो जनरेटर जो जनरेट कर रही हैं उनका नुकसान है, कस्टमर का नुकसान नहीं है जो डोमेस्टिक है। लेकिन ये हमारा दायित्व है कि हम अपना PF अच्छा रखें। इससे क्या होगा
कि जहाँ बिजली नहीं पहुँची है या फिर जहाँ पे बिजली ज़्यादा कटौती हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हम जो है इसे सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं और वो एनर्जी हमारी वेस्ट जा रही है। तो क्या करना होगा, अगर वो बचेगा तो हम कहीं और उसे दे पाएंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तभी पूरे देश में जो कनेक्शन बचे हैं जहाँ पे बिजली नहीं गई वहाँ तक जा पाएगी और 24 आवर तक बिजली तभी उनको मिल पाएगी जब हमें यूटिलाइज़ करना होगा। तो आप लोग क्या समझे यहाँ से? जो रियल पावर होता है वो अपरेंट पावर इंटू पीएफ होता है, मतलब जितना आपका जनरेटर दे सकता है और कितनी आपकी पीएफ थी। इसे एक तरह से कह सकते हैं एफिशिएंसी मान लीजिए आप, एक तरह से मान लीजिए कि भाई हमें इतना मिला, हमने 0.8 का ही कर पाया कन्वर्जन, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो अपरेंट पावर वोल्ट एम्पियर में होता है, रियल पावर वाट में होता है। पीएफ जो होता है कोई इसका यूनिट नहीं होता है, कोई रेशियो होता है। तो ये हमें ध्यान देना है कि हमें ये ट्राई करना है कि हमें पीएफ जो है अपना पावर फैक्टर इंप्रूव करना है। ये अपने लिए नहीं करना है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं है भले ही, लेकिन लोगों के भले के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर डोमेस्टिक कस्टमर का पीएफ कम है तो उन्हें पेनाल्टी फ़िलहाल नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है आगे लगना शुरू हो जाए। तो हमें ट्राई करना है कि अगर हमारे पास इंडक्टिव लोड है तो ज़्यादा बड़े लोड हैं तो हमें कैपेसिटर को सही से अरेंज लगाना है, पीएफ को इम्प्रूव करने वाले डिवाइस आते हैं उनको लगाना है।